इस्लामाबाद में जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है कि हमलावर एक था, मगर वो अफराद जिन्होंने अपनी आंखों से ये सारा ऊपर ये जब धमाका होता है, और ये भी एक खुदकुश हमला था, सुसाइड अटैक था, और खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक धमाका हुआ है और ये ब्लास्ट हुआ है इस्लामाबाद की एक मस्जिद के अंदर। देखिए, ये एक बड़ा ब्लास्ट था। इसमें तकरीबन 18 लोगों की डेथ की खबर आ रही है, 10 के आसपास कंफर्म दिख रही हैं और 50 के आसपास लोग घायल दिख रहे हैं अभी तक, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया। बड़े सारे वीडियोस आ रहे हैं एम्बुलेंस के ले जाते हुए। आज जुम्मे के दिन ही आज जुम्मे की नमाज हो रही थी, नमाज के टाइम पे ही ये ब्लास्ट हुआ है। टीटीपी तो बहुत टाइम से बोल रही है कि हम इस्लामाबाद तक हमला करेंगे, और उसके जो वीडियोस है वो ये बता रहे थे कि ये वो अंदर तक हमला होगा। 2-3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज कि इस्लामाबाद के अंदर जामा मस्जिद में धमाका। दूसरी चीज कि अभी एक इतना बड़ा ऑपरेशन हीरो ऑफ 2 हो गया चुका है और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था कि हाँ, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है वो बलूचिस्तान का, तो हम वहां पर हमारी आर्मी भी वहां पे हैंडीकैप होती है। ये इस्लामाबाद में तो हैंडीकैप नहीं थी, तो इस्लामाबाद में कैसे हो गया? तीसरी चीज, ये जो धमाका है, इस धमाके की प्रायर वार्निंग्स आई थी। जब पहले से वार्निंग थी तो पाकिस्तानी इसने इंटेलिजेंस क्या कर रही थी वहां पे, बलूचिस्तान में तो बाई चांस फेल्स हो गई, ठीक है, हो गई है। इस्लामाबाद के लिए तो टॉप सिक्योरिटी होती है ना, इस्लामाबाद में भी नहीं पता लगा पाए, चले ठीक है, नहीं पता लगा पाते हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है। लेकिन प्रायर वार्निंग के बाद नहीं इंटेलिजेंस बैकअप आई तो फिर प्रॉब्लम आती है। देन ये टीटीपी की हरकत है, चांसेस बहुत ज्यादा है, हो सकता है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का भी हो, लेकिन टीटीपी की हरकत ज्यादातर चांसेस यही है। अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ली है, लेकिन थोड़ी देर में ले लेंगे वो भी। देखने की बात यह है कि कितना दूर है ये पार्लियामेंट से। बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर ये वहां पहुंच गए हैं तो पार्लियामेंट कितनी महफूज है और बाकी एरियाज कितने महफूज है। अब कल ही कश्मीर डे बना रहे थे, कश्मीर के साथ हमारी सॉलिडारिटी है। यहाँ इस्लामाबाद ही सेफ नहीं रह गया। एक चीज और, आप ये देखिए कि शिया पे अटैक है, शिया मॉस्क पे अटैक है, तो शिया इमाम बारगाह है, इमाम बारगाह है। या अगर शिया मॉस्क पे अटैक है तो कहीं ना कहीं इसमें वो शिया और सुन्नी वाला गेम भी है कि हम तो वो शिया काफिर है, शिया काफिर है। भाई, शिया काफिर को मार रहे हो, फाइन, वो तो सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है ना टीटीपी। तो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स भी यहाँ कहीं ना कहीं आती है। अभी तक जो हमारे पास खबरें हैं उसके हिसाब से 18 के आसपास डेथ्स है, लेकिन ये डेथ्स देखिए मैं आपको बता देती, एक मिनट, फौरी तौर पर जो खबर आई थी ना उससे अंदाजा होता है 18 के करीब पहुंच चुकी होंगी, क्योंकि जिन्हुआ न्यूज जो है वो चाइना का मीडिया, वो कह रहा है कि 10 लोग मारे गए हैं जिस वक्त ये खबर आई थी, और इसको भी अभी काफी देर हो गई है। और 80 से ज्यादा जो हैं वो जख्मी है। 80 से ज्यादा, जब जहां पर 80 लोग ये पता चले कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में, तो आप सोचें कि ये हलाकतें बहुत ज्यादा होंगी। और इसी तरीके से जो अल जजीरा है उसने भी ये कहा है कि कोई 10 के करीब, वो कह रहा है, वो 10 कह रहा है। और फिर वो कह रहा है कि जो फ्राइडे प्रेयर्स जो है उसके दौरान हुआ है। तरलई एरिया ये, ठीक है ना, तरलई एरिया। अब इस्लाम देखें कैपिटल में हुआ है। बात यह है कि जब मैंने आपसे ये कहा कि भाई वहां पे तो हो ही रहे हैं धमाके, आपने कहा नहीं इस्लामाबाद में तो नहीं होता, यानी ये कि ये सब जानते हैं कि ये कैपिटल है, कैपिटल के अंदर अगर कुछ ऐसा होगा बाकी जगहों पे होगा तो उसको लोग ऐसे ही कहेंगे कि वहां पे तो हो ही रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन मतलब ये कि गिलगित वो उधर चले गए बलूचिस्तान में या केपीके में या पंजाब में भी, लेकिन इस्लामाबाद जो है वो एक क्योंकि रेड एरिया कहलाता है, जहां पर पार्लियामेंट है, जहां पर सब कुछ है जो, तो वहां पे अगर होता है तो होता है कि भाई इतने करीब हुआ है। राइट। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट खबर है वो ये है 24 डेथ और 100 से ज्यादा इंजर्ड। तो 24 24 डेथ, 100 से ज्यादा इंजर्ड। और एक और टाइमिंग, बड़े दुख की बात है कि ये एक ऐसे टाइम पे हुआ है जब हम रमजान अप्रोच कर रहे हैं। तो रमजान कितने दिन रह गए? 17 को है ना, 17 से स्टार्ट हो रहा है, रोजे स्टार्ट हो रहे हैं। 1-2 हफ्ते पहले रमजान से पहले हो रहा है।
तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है इस समय? पाकिस्तानी आर्मी, या मैं आर्मी को ना ब्लेम करूं तो मैं सीधे-सीधे आईएसआई को तो ब्लेम करूंगा। नहीं, इसके आईएसआई भाई फोर्सेस क्या कर रही हैं? जिनका ये काम है रोकना, वो कहाँ है? रोका क्यों नहीं? बताती अलर्ट हूँ। क्यों नहीं आया? इतना बड़ा धमाका, क्या इसका कोई अलर्ट आया था? बताया जाए। और अगर अलर्ट आया था तो उसको पहले से क्यों नहीं आपने इन्वेस्टिगेट किया? ये सब सवाल तो बनते हैं। और देखें, आपको पता होगा, जब आपने कहा मॉस में, वही वाली मॉस तो मेरे जहन में या मेरे जुबान पर एक जवाब आया, क्या लाल मस्जिद में हुआ है? क्योंकि लाल मस्जिद जो है वो पहले दहशतगर्दी का गढ़ बनी रही, और अभी भी वहां पर जो मौलवी है ना लाल मस्जिद के, वो बुर्के पहन के और फिर वो लाठियां उठा के सड़कों पे निकल आते हैं, कोई भी बात अगर उनकी मर्जी के खिलाफ हो जाए। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि टीटीपी है, ये बोल रहे हैं आप? ये टीटीपी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी अभी तक टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इसमें टीटीपी हो, क्योंकि बीएलए या कोई और ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद तक अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाती है। टीटीपी अकेली हम्म। ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्लामाबाद तक एक्टिविटी दिखा देती है। और हम्म। इस्लामाबाद छोड़िए, वो रेस्ट ऑफ द कंट्री में, मतलब आप बोलिए तो वो पेशावर में भी, पेशावर तो उनका अपना एरिया, लाहौर में भी उसकी एक्टिविटी रही है, और सिंध में भी दिखाई है। पाकिस्तान, और वो भी जुम्मे के दिन नमाज पढ़ते हम्म। हुए लोगों को मारना, ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस है, बहुत सीरियस चीज है, जिसपे पाकिस्तान के किसी भी आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर इतनी बड़ी मस्जिद में शियों के इमाम बारगाह में ये हमला होना, और लगता तो ऐसे ही कि टीटीपी है। क्योंकि जैसा चांसेस बहुत आपने ज्यादा कहा, हाँ, जैसा आपने कहा कि बीएलए का वहां पे पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। एम आई है। राइट? अच्छा, वैसे तो बिल्कुल सही। वैसे तो ये बात याद रखिएगा कि बीएलए की एक लड़की ही थी वो, जिसने कराची यूनिवर्सिटी में धमाका किया था। सारी बलूच, हम्म। सारी बलूच नाम था उसका। सारी एक चीज, बलोच, हाँ। सारी बलूच नाम था उसका। वो स्पेसिफिक टारगेट लिया था चाइनीज का, और चाइनीज पे अटैक था, इस वजह से वो कराची तक पहुंच गई थी। अदरवाइज कहीं पे स्पेसिफिक ब्लास्ट करने के लिए या फोर्सेस को मारने के लिए हम लोगों ने बाहर बहुत कम ऑपरेशंस देखे हैं। दूसरी चीज कि सेक्टेरियन वायलेंस भी है। चलिए ठीक है, सेक्टेरियन वायलेंस अभी अभी 10 दिन पहले या 1 महीने पहले आर्मी चीफ बोल रहे थे, फील्ड मार्शल, कि हम, हमारी हिंदू से एस्पिरेशन अलग हैं, हमारी हिंदू से थिंकिंग अलग है, हम तो उनके साथ नहीं रह सकते थे। यहाँ मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। भाई हम्म। मुस्लिम्स के लिए सेफ कंट्री बना था ना। पाकिस्तान की 50 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मुस्लिम्स इंडिया में सेफ नहीं है, पाकिस्तान में सेफ हैं क्या? शियाओं के इमाम बारगाह में जुम्मे की नमाज के दौरान पाकिस्तान के मोस्ट सिक्योर्ड एरिया कैपिटल इस्लामाबाद में धमाका होता है। ये इस्लामाबाद का इलाका चौक तरलाई है, और चौक तरलाई के ऊपर ये जब धमाका होता है तो क्या आपके पास सिक्योरिटी है? और ख़ास तौर पे 2 दिन पहले कजाकिस्तान का प्रेसिडेंट इस्लामाबाद आया, कल उज़्बेकिस्तान का प्रेसिडेंट इस्लामाबाद आया। तो जब फॉरेन प्रेसिडेंट कोई आता है तो आपकी सिक्योरिटी कितनी हाई होगी। बलूचिस्तान केपी के हालात वैसे ही कैसे हैं आपके सामने है। ये किस हिसाब में आर्मी की एग्जिस्टेंस की भी आपको मतलब कोई जवाब नहीं बनता, कोई आपके पास रीज़न नहीं है कि आप इस आर्मी की एग्जिस्टेंस की भी बात करें कि इनको तो रहने का कोई हक ही नहीं है। भाई ये हर काम कर रहे हैं, शहबाज शरीफ के साथ हर ट्रिप पे बाहर जाएगा, इकोनॉमी मीटिंग अटेंड करेगा, बिजनेस डीलें करेगा, सब करेगा, पॉलिटिक्स ये करेगा, क्रिकेट में ये रहेंगे। जो इनका काम है सिर्फ वो नहीं करना। दुनिया का कोई भी और कंट्री होता ना तो वहां पे सबसे पहले पब्लिक जीएचक्यू के सामने खड़ी होकर इनको जूते मारती। लेकिन मसला यह है कि हमारे मुल्क में लोग भी तो मुर्दार हैं। भाई बॉटम लाइन है, सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदार है? अब एक मिसाल है कि मेरे घर की मैं सिक्योरिटी पे एक चौकीदार रखता हूं। मेरे घर में बराबर के घर वाले से आके हमला कर रहे हैं, इस तरफ के घर वाले हमला कर रहे हैं, दूर से कहीं कोई हमला कर रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? मेरा चौकीदार सिर्फ ये कह देगा हाँ जी बराबर वालों ने हमला किया था।
तो तुम्हें काय के लिए रखा है? आप किस मर्ज की दवा हैं? आप क्यों हैं इधर? जब आर्मी, आप इतना बजट ले रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, पूरे मुल्क को कंट्रोल आपके पास है, तो आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हो। मुझे कोई ये बताए कि अगर टेररिस्ट आ जा रहा है और आपको पता भी है, तो आप किस मर्ज की दवा हो भाई? आप कर क्या रहे थे? प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जाके व्हाइट हाउस के बेडरूम में जब लेटा हुआ था ना ये हरामखोर आसिम मुनीर, तो कई चीजें मान के आ चुका है कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, गजा में भी करेंगे, ईरान पे भी हम आपकी मदद करेंगे, और अफगानिस्तान में आपको जो अड्डा चाहिए बगराम एयरबेस वो भी दिलवा देंगे, तालिबान को झुकाएंगे। कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट आदमी से आप बच्चा पैदा करने की उम्मीद ना रखें। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को कभी भारत में हमला कराने के लिए पाला पोसा था, आज वही आतंकी पाकिस्तान को ही निशाना बना रहे हैं। हाल ही में इस्लामाबाद की एक मस्जिद में बड़ा हमला हुआ, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हैरानी की बात यह है कि पहले से ही हमले की चेतावनी दी गई थी, फिर भी पाकिस्तान की सेना कुछ भी रोक नहीं पाई। इसकी वजह साफ है, सेना देश की सुरक्षा से ज़्यादा रियल एस्टेट और बिजनेस डील में लगी रहती है। ऐसे में वह जनता की हिफाजत क्या करेगी? पाकिस्तान में असली लोकतंत्र नहीं है, वहाँ सेना ही सत्ता चलाती है और जिसे चाहे प्रधानमंत्री बना देती है। भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए आतंकी अब अपने ही देश को तबाह कर रहे हैं और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी सच्चाई और विफलता है।